हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि देहरादून में। और ये लोग फ्रॉड कर कैसे रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज के लड़कों ने मेरे फ्रेंड को बुलाया। मेरा फ्रेंड वहाँ पहुँचा। देन उसने मेरे को 1-2 वीक बाद मेरे को कॉल किया कि भाई एक जॉब है, कस्टमर केयर की जॉब है और मंथली 15K के आसपास मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। वो फिर उसके बाद क्या बोलता है कि भाई अपनी रिज्यूम भेज दे मेरे को। तो मैंने उसको रिज्यूम भेज दिया। आई थिंक सैटरडे, मतलब जिस दिन मैंने रिज्यूम भेजा था, मतलब नेक्स्ट वीक में सैटरडे को मेरे को कॉल आता है कि आप मनीष श्रीवास्तव बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि आपके फ्रेंड ने के रेफरेंस पे आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट किया गया है और आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 4 फोटो एंड 3,000 रुपये लेके आने हैं। मैंने कहा 3,000 कैसे? तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी है जो 3,000 मतलब आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें 1 टाइम की मील होगी और फिर 6 मंथ का रहने का होगा। मैंने कहा यार सही है काफ़ी कि अगर 1 टाइम मील दे रहे हैं और 6 मंथ रहने का दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। वो उनका फ़ोन आया था मेरे को सैटरडे को, 26 तारीख को शायद सैटरडे था या 27 को, आई थिंक 26 को था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को मतलब कि आप आ जाओ संडे 5 बजे तक रिपोर्ट कर देना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात हुई थी। कह रहे हाँ ठीक है, संडे को आ जा। ठीक है, संडे को मैं निकलता हूँ यहाँ पे। एक जगह है देहरादून से 8 किलोमीटर पहले, मियांवाला। मियांवाला फाटक के पास जब मैं उतरा, यहाँ से 12 बजे के आसपास में बस में बैठा था, वहाँ 2 बजे के आसपास में पहुँच गया। मियांवाला जब पहुँच गया मैं, उसके बाद तो मैं कॉल कर रहा हूँ फ्रेंड को। फ्रेंड क्या बोलता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मतलब उसका फ्रेंड ही आया था, उसका भाई आया था। मैं सोच रहा था यार कि वो क्यों नहीं आया। फिर मैं खड़ा रहा थोड़ी देर, उसके बाद वो लोग आए। आने के बाद मैं गया उनके साथ। वहाँ मेरे को स्टार्टिंग में क्या नोटिस करने को मिला कि मतलब सभी, मतलब लाइक हम लोग फ्रेंड है, तो मतलब अगर हमसे कोई बड़ा है तो हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए क्या बोल देते हैं, भाई बोल देते हैं। कि जैसे आपका नाम कुछ है तो हम भाई लगा देंगे, आप बड़े हो तो भाई करके बोल देते। तो वहाँ पे क्या था कि ऐसे बोल रहे थे कि मेरा नाम लेके मनीष जी, और आपस में भी जैसे मतलब 2 मतलब गैर दोस्त हैं ना, जैसे हम कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं बहुत, तो मतलब उन्हें भी जी करके बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा कुछ रूल होगा ऐसे करके, मतलब मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था ऐसे कि जी करके बोलना। उसके बाद हम पहुँचते हैं घर जाने के बाद मेरा फ्रेंड रूम पे नहीं होता है। मैं पूछता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो मेरे को बोलते हैं कि वो गया है, बाहर गया है, अभी आ जाएगा। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, कह रहा 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ करके वो आता है। फिर वो आता है सीधे 2 घंटे बाद 4 बजे। फिर हम लोग जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि एक सर आएंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनको आपको पे कर देना है। ठीक है। सर आते हैं। सर आने से पहले हम लोग रूम में होते हैं। तो फिर एक बंदा होता है जो ग्रुप लीडर होता है, जो रूम पे ही रहता है। तो उनको भी सर उनके सामने क्या बोल रहे हैं कि फ़ोन वोन नहीं चलाना है और आपको ज़्यादा फ़ोन इनके सामने यूज़ नहीं करने, डांटते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, होगा कोई रूल। बट मेरे को अजीब लग रहा था कि यार कोई भी कंपनी होगी तो वो अब कंपनी के मतलब रखेगी ना, रूम पे बंदे क्या कर रहे हैं उनको क्या मतलब उससे फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो बंदा जो ग्रुप लीडर होता है हमारे रूम में आता है। वो बोलता है कि सर आ गए हैं। मेरे फ्रेंड को बोलता है कि सर आ गए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स निकलवा लो। तो हम लोग बैठ जाते हैं। तो फिर सर आते हैं। अब सर की कहानी बताता हूँ भाई। सर आते हैं, यहाँ तक की ऊंची ऊंची पैंट, पतली पतली सी टांगे, और सर आ रहे हैं भाई एक फ़ाइल सी लेके। मैंने कहा ठीक है यार क्या है। तो कहते हैं हेलो मनीष जी कैसे हो। मैंने कहा ठीक है। तो बोलते हैं कि कितनी पढ़ाई कर रखी है। मैंने कहा 12th कर रखा है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। तो बोलते हैं कि अच्छा अच्छी बात है फिर, और मेरे डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं और एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि 1 टाइम की मील है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये आई थिंक रहने और खाने के पैसे। ठीक है भाई।
अब बताओ यार, बंदे को अगर किसी पे शक हो तो बहुत पूछताछ करता है। इनफैक्ट यार कोई 100 रुपये भी ना देना किसी को, अगर किसी को शक हो। लेकिन वो दोस्त आपको बुलाता है, मतलब जिसके साथ हमने मतलब हम लोग उस टाइप के दोस्त नहीं थे कि मतलब शरीफ टाइप के जो आगे नहीं बैठते चश्मे वाले की टीचर ने कह दिया तो कुछ। भाई हमने मतलब क्या बोलता हूँ, मतलब मस्तीखोर दोस्त से जिसने मतलब बंक मारे हैं साथ में, तो वैसे दोस्तों पे कोई शक नहीं करता है। तो वो पहले से रह रहा है, तो मैंने ठीक है भाई, मैंने कर दिए पे। तो उन्होंने पीछे क्या लिखवाया एप्लीकेशन टाइप का कि अगर मैं ट्रेनिंग बीच में छोड़ के जाता हूँ तो मैं कुछ खुद रिस्पॉन्सिबल हूँगा, और ये ट्रेनिंग के पैसे नहीं है। सो 3000 मैंने पे कर दिए वहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट डे क्या होता है, हम लोग सुबह उठते हैं और 5 बजे उठते हैं, हम लोग रेडी होते हैं और जाते हैं जो वहीं से है मियाँ वाला में थोड़ी सी निकल के, उधर कोई है फेस 2 करके कुछ था, पता नहीं, इतना तो याद नहीं है। सो गए हम लोग, तो मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारे लड़के बच्चे ये नोटबुक डायरी टाइप की लेके मतलब जा रहे हैं। मैंने सोचा यार कैसा है ये, मतलब नोटबुक डायरी टाइप की लेके जा रहे हैं, मतलब क्या सीन है। फिर जब मैं अंदर गया सो मैं देखता हूँ कि मतलब अलग ही सीन चल रहा है। ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे एक वाइट बोर्ड टाइप का ऐसा होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को ऐसे टेबल टाइप, स्टूल नहीं होता वो प्लास्टिक का, उसमें बिठा दिया जाता है कम से कम 15 से 20 बच्चों को एक साथ, और दूसरी जगह 15 से 20 बच्चों को बिठाया जाता है। उसके बाद एक बंदा आता है, वो भी मतलब ब्लेज़र पहन रखा था उसने। यार मतलब ना आप देख के समझ जाओगे कि मतलब क्या, मतलब ऑफिशियल बंदे तो लगेंगे नहीं, बट ये होता है ना कि आपका फ्रेंड है जिस पे आपको बिल्कुल मतलब ट्रस्ट होता है, तो आपको मतलब शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती कि क्या ही फ्रॉड होगा कुछ भी। तो फिर हम मतलब होता है, तो हम लोग बैठते हैं, तो बंदा फिर हमसे इंट्रोडक्शन लेता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर क्या बोलता है कि तो फिर हम बुलाने जा रहे हैं सर को जिन्होंने ये किया है, जिनकी डिग्री ये है, सो आप लोग तैयार हो ऐसे ड्रेसिंग पर्सनालिटी का वेलकम करने के लिए। तो हम लोग सोच रहे थे कोई आएंगे भाई सर जो हमको एक्सप्लेन करेंगे कि पता नहीं क्या ट्रेनिंग में कुछ सिखाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो सर आते हैं भाई, सर आते हैं ऐसे जिनको देख के आपको सर बोलने का जी नहीं करेगा, मतलब मन नहीं करेगा, ऐसे सर, ठीक है। फिर हमको एक्सप्लेन करते हैं वो बंदे, मतलब क्या है ना वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए और बिज़नेस क्यों करना चाहिए। यार इतना तो हम लोगों को भी पता है, हम लोग सेल्फ ग्रोथ की बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस देखते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखते हैं हम यूट्यूब पे। इतना तो हमें पता है कि जॉब नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में जॉब और बिज़नेस में क्या अंतर है। सो वो मतलब बताते हैं। सो मैं बताता हूँ वहाँ पे मतलब किस किस टाइप के लोग थे जहाँ पे मैं गया था। सो मैं तो यार हरिद्वार से ही गया था, तो वहाँ लोग यार बहुत दूर दूर से, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल और दिल्ली, यूपी, झारखंड, ऐसी ऐसी जगहों से लड़के आ रखे थे, लोग आ रखे थे, मतलब बिल्कुल वैसे आ रखे थे। तो वो लोग बताते हैं स्टार्टिंग में, मतलब यही बताते हैं कि जॉब क्यों करनी चाहिए, बिज़नेस क्यों, मतलब जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 2 घंटे तक क्लास चलती है, फिर ऐसे ही आता है एक और वो भी बताता है सेम की मोटिवेट करते हैं, मतलब मीन्स यही है कि मोटिवेट करते हैं हम लोग को, ये बताते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है जॉब के और एडवांटेज क्या क्या है बिज़नेस के, वो होता है। फिर 3 क्लासेस चलती है भाई। अब मैं गया, मेरा दिमाग सटक गया बिल्कुल। मैं कहा मेरे को क्या बोल के लाया गया था कि कॉल सेंटर वगैरह की जॉब है और यहाँ पे क्या चल रहा है। सो मैं गया, रास्ते में जब मतलब 1 बजे के आसपास हमें छोड़ा गया। सो मतलब मैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, वो कोई नहीं पूछ रहा था आपस में। तो कह रहे हैं, मतलब मेरा फ्रेंड है जो बोल रहा है कि भाई ठीक है, मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन थे, तू एक काम कर, तू 4 दिन रुक, सिस्टम 10 तक समझ वहाँ पे, और फिर तू मेरे को बोलियो जो बोलना है। मेरे को स्टार्टिंग में ही शक हो गया कि MLM टाइप का है कुछ, ये MLM वगैरह है। तो बोलता है कि मतलब स्टार्टिंग में ही बोल देता है कि तू 4 दिन रुक और जो भी होगा मेरे को फिर बताइए। मैंने कहा ठीक है भाई, वैसे मैं एग्री नहीं कर रहा था उस चीज़ पे। फिर नेक्स्ट डे हम जाते हैं, फिर हम आते हैं घर, खाना खाते हैं। खाने में क्या है यार, नमक डाल दो, पानी डाल दो, चावल डाल दो। यार खाने में भी इतना बेस्वाद खाना, जैसे जेल के कैदियों को नहीं दी जाती वैसा खाना दे रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम जाते हैं, सेम मोटिवेशन। और क्या करते हैं ना, देखो यार वो लोग एटमॉस्फेयर ऐसे बनाते हैं कि मतलब स्टूल लगा दिया, उसके बाद जो पहले से मतलब हमारे फ्रेंड है उनको सेमी सर्कल में ऐसे उनको खड़ा कर देते थे। तो कुछ भी पूछो तो वो पीछे से सपोर्ट मारते थे फुल, यस सर करके कुछ ऐसा करते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे भी सेम। तो यार वहाँ पे पता है एटमॉस्फेयर ऐसे बना देते हैं कि अगर किसी बंदे के माइंड में क्वेश्चंस भी है ना, सो पूछने से ना हेजिटेट करते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग सही मतलब उस चीज़ को एग्री कर रहे हैं तो एक खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, मतलब सोच से बनता कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब हेजिटेशन होती है। सो वहाँ पे मैं ही पूछ रहा था कि ऐसा क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं ये, ठीक है। फिर डे 2 भी चला जाता है। फिर मैं फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई ये MLM टाइप का है या फिर इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो वो बोलता है भाई तू चौथा सिस्टम समझ, उसके बाद तुझे जो बोलना है बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई। सो उसके बाद मैं तीसरे दिन जाता हूँ। तीसरे दिन भी सेम प्रोसेस यार, मोटिवेशन मतलब फुल मोटिवेशन। और घर पे पता कैसे ट्रीट करते थे कि फ़ोन यूज़ नहीं करना, अकेले बाहर नहीं जाना। भाई अकेले आपको बाहर नहीं जाने देंगे, आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। एक क्लास 2 घंटे की होती है, 2 घंटे बाद जब क्लास ख़त्म हुई तो आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, आपके फ्रेंड ही हैं जो खड़े हो जाएंगे कैसी गई क्लास। इनफैक्ट यार जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे मतलब मेरे जूनियर्स थे जो मेरे से 1 ईयर जूनियर से 10th में पढ़े हुए थे, हाँ सेम स्कूल के। तो वो मेरे को दिखे 2-3। तो मतलब क्या होता है जाने पहचाने लोग मिल गए तो सोचते हो आप कम्युनिकेट करो, बातें करो, पूछो, ठीक है। तो वो ना मतलब वो इसलिए नहीं कम्युनिकेट करने देते कि मतलब इनका ग्रुप बन जाएगा और फिर ये लोग मतलब खड़े हुए आवाज़ उठाएंगे। सो वो लोग आपस में भी बात नहीं करने देते हमें, और ना अकेले बाहर निकलने देंगे। फ्रेंड मतलब घर पे ही मतलब 4 दिन तक आपको कुछ भी बात नहीं करने देंगे, ना उतना फ़ोन यूज़ करने देंगे। सो तीसरे दिन बंदा आता है, एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली ये क्या है। और मतलब मोटिवेशन तो ये देख लो, सोनू शर्मा से लेके सबका मोटिवेशन, विवेक बिंद्रा तक सबके मोटिवेशन कॉपी कर देते हैं भाई। बंदे आते हैं सूट वूट पहन के भाई, पर बोलेंगे ना, मुंह फाड़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप की नॉलेज है उनकी, ठीक है। सो उसके बाद तीसरे दिन हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि हमें अगर 9,000 इन्वेस्ट करना है तो 20% में करेंगे, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 54,000, ठीक है। सो ये हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि इसे करोगे तो आपको 20% होगा इनकम होगी, फिर 30% होगा, फिर 54%, फिर उसके बाद काउंट की पोजीशन आ जाएगी। और भाई बंदों को वहाँ बोलते हैं कि आप 1 से 3 लाख कमा सकते हो, मार्क्यूज बन सकते हो, ये वो रियल लाइफ में मतलब वो दिखाते हैं कि आज से महंगाई कितनी बढ़ रही है, ये वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब माइंड वॉश जिसे कहते हैं ना, फुल माइंड वॉश वही करते हैं। फिर एक बंदे का लेक्चर आता है जिसकी पोस्ट शायद प्री मार्क्यूज थी, तो वो हमें बताता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मतलब वो खुद को बोलते हैं, हर बार बोलेंगे कि हम फ्रॉड नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है। वो बोलता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि हम फ्रॉड नहीं है। बोलते कि मतलब हम फ्रॉड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल कि लोग हमें कहते हैं फ्रॉड नहीं है। भाई मैं अपने चेक दिखा सकता हूँ, इनकम दिखा सकता हूँ, ट्रांजेक्शन दिखा सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ, ठीक है भाई। सो उस बंदे मतलब वो आपको सही प्रूफ करेंगे। और मतलब पीछे ना सर्कल बना के फ्रेंड कुछ भी बोलेगा ना कि क्या हम फ्रॉड हैं, तो पीछे से आवाज़ आएगी नहीं सर। मतलब पूरा एक मोमेंटम क्रिएट करके रखते हैं ताकि कोई उनसे इतनी क्वेश्चन ना पूछे। फिर उसको बोलते हैं कि भाई जिसको भी शक है तो वो मेरे से अकेले में बात करे आके। सो मैं गया भाई, जब हमारी क्लास ख़त्म हुई तो मैंने फ्रेंड से बोला भाई मुझे बात करनी है इस बंदे से, भाई कैसे गया रहा है। तो फ्रेंड बोला ठीक है बात करवाते हैं। सो क्या हो रहा था कि और भी बंदे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं एकजुट नहीं मतलब एक साथ नहीं कर रहे थे कि आप पूछ लो क्वेश्चन, अलग अलग, ताकि कम्युनिकेटी ना मतलब एक साथ ना बन जाए, ग्रुप ना बन जाए इनका, और मतलब मिल के आवाज़ ना उठाने लग जाए। सो ठीक है, अकेले बंदे से मैंने पूछा, मैं बैठा, मैंने कहा ये बताओ कि मतलब अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो बार बार ये क्यों बोला जा रहा है कि हम फ्रॉड नहीं है भाई, सीधा साधा प्रोसेस बताओ, तुम्हारी कंपनी कैसे काम करती हो, कैसे कराते हो, ये बता दो। तो कह रहा क्लास में सभी बच्चे हैं, सबको ट्रीट किया जाता है। मैंने कहा ट्रीट किया जाता है, आप मोटिवेट कर रहे हो, 2 दिन से हमारा टाइम ख़राब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, साफ साफ बताओ ना। तो यार बंदा वो घुमा फिरा के वही हो गया ना, दीवार में माथा मारने वाला काम। सो वो वाला सीन हो गया। सो मैं घर आया भाई, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को नहीं करना है, ठीक है।
तीसरा दिन था। तो क्या हुआ यार, तीसरे दिन क्या हुआ था, मेरा फ़ोन मतलब पहले से ही इसका डिस्प्ले चला गया था और तीसरे दिन सुबह में बिल्कुल डेड हो गया था, इसमें एक लाइट तक नहीं जल रही थी। ठीक है, तो तीसरे दिन क्या, जब हम लोग वहाँ से आते हैं 12-1 बजे, तो मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन पे फ़ोन करता हूँ, वो लोग सो रहे थे, मैं बाहर निकल जाता हूँ, कॉल पे बात कर रहा होता हूँ। तो ठीक है, उस जो ग्रुप लीडर होता है ना, हमारा टीम लीडर, तो उसका फ़ोन आता है कि आप किससे पूछ के बाहर गए हो। मैं कहा बच्चा थोड़ी हूँ किसी से पूछ के बाहर जाऊँगा यार, मतलब ऐसे गाइड कर रहे हो आप लोग, किसी से पूछ के बाहर जाऊँगा। तो भाई वो बंदे ना वहीं पहुँच जाते हैं मुझे लेने के। मैंने कहा भाई इतना बच्चों की तरह क्यों ख्याल रख रहे हो और झूठ बोल के क्यों बुलाया था, ये बताओ। तो वो मेरे साथ अकड़ रहा था। मैंने कहा भाई तुझे अकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भाई तू तो मेरे से बात भी मत कर, क्योंकि तेरी तो सुनूंगा नहीं मैं। मतलब मैं यार, मेरे फ्रेंड पे भी मुझे तरस आ रहा था कि साले को मतलब ऐसा फंसाया गया था बीच में ही। मतलब इनफैक्ट ये सोच लो ना, मेरे और मेरे फ्रेंड को भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा था ताकि हम बातें कर सकें और हम कहीं बाहर जा सकें। वो नोटबुक वगैरह पे लिखवाते हैं सिस्टम वगैरह, तो वो नोटबुक भी अगर आप कहीं जाओगे ना बाहर अपने फ्रेंड के साथ, तो वो नोटबुक भी रख लेंगे, वो वाला सीन होता है, इतना वो लोग डरते हैं। ठीक है, सो वही चीज़ होती रही। फिर मैंने बोला ये भाई देख मैं नहीं कर रहा हूँ मुझे, तो वो क्या बोल रहा है कि ठीक है आपकी ट्रेनिंग कैंसिल की जाती है, घर जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है घर तो जा रहा हूँ, मेरे पैसे ला दे। तो वो बंदा बोलता है कि भाई पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, ऐसे कैसे नहीं देगा पैसे, तू पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे। तो बोलते हैं भाई नहीं मिलेंगे पैसे। मैंने कहा ठीक है भाई पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये जो रूम और उसके लिए था मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाता हूँ और यहीं पे रहेंगे हम लोग। देहरादून हरिद्वार से कितनी दूर है, पूरे करके जाएंगे हम, यहीं रहेंगे, हम इतने वेले हैं भाई कि रह लेंगे। तो वो अकड़ वकड़ में बोल रहा था। मैंने भाई देख अकड़ वकड़ दिखावे ना, अकड़ वकड़ मत दिखा, जो भी है मुझे पैसे दे और मैं चला जाऊँगा। सो फिर वो क्या करता है कि एप्लीकेशन लिखवाता है कि मैं ट्रेनिंग कैंसिल करता हूँ मेरे नाम से। मैंने कहा भाई साइन नहीं करूँगा जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते। सो यार पता है ये सब वीडियोज़ ना, ये सब सारी क्लिप में ऐड कर लेता, बट मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, नहीं तो अब तक बहुत चीज़ें हो गई होती। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था यार, पता नहीं उसी दिन कैसे डेड हो गया, एक दिन पहले ही। सो वही चीज़ हो गई। उसके बाद एक सर आता है, बोलता है कि पैसे वैसे आपको 1500 हाफ़ मिल जाएंगे, और हाफ़ हम इसलिए नहीं दे सकते कि आके रजिस्ट्रेशन वगैरह में कट जाता है। मैंने सोचा यार फ़ोन वोन तो है नहीं, यहाँ से क्या ही कर सकता हूँ, फ़ोन वोन है नहीं यार। मेरे दोस्तों को भी पता नहीं क्या क्या सिखा रखा होगा इन्होंने, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। सो ये करके मैंने पैसे लिए और मैं घर वापस आ गया। अब जो लोग बोल रहे हैं कि YPP, वो क्या बोलते हैं यार, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं। यार कैसे नहीं हो फ्रॉड यार, आप बंदे को झूठ बोल के बुलाते हो। अगर इतना ही फ्रॉड नहीं है तो सच बोलो ना कि हम क्या काम करते हैं। झूठ बोल के बुलाते हो और भाई उनकी सुनो यार। लेक्चर सुनते सुनते ना इतना गुस्सा आ रहा था कि उनके सुनूंगा क्या मैं, जिसको खुद नॉलेज नहीं, यहाँ का मोटिवेशन वहाँ घुसेड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है भाई मोटिवेट अबे मोटिवेट क्यों कर रहे हो। मैं मोटिवेशन तो हम घर पे भी सुन सकते हैं ना। तुम हमें बताओ ना कि क्या काम है, स्टार्टिंग में ही बताते ना, हमारे 2 दिन ख़राब नहीं होते। पर नहीं भाई वो आपको नहीं बताएंगे। और सबसे ज़्यादा ना आपको भाई मैं बोल रहा हूँ, आप फेसबुक पे पोस्ट उठाते हो ठीक है, उस कंपनी के बारे में जो भी जानते हो भाई आप मत जाओ ठीक है। और जो लोग इस टाइम पे फंस गए हैं वहाँ पे, वो शायद मेरी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब खोला था उस टाइम पे, तो मेरे को पर्टिकुलर उतनी वीडियो नहीं मिली जिस हिसाब से मेरे को मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे। तो भाई आप फ़ोन लो, फ़ोन में आपके जो भी प्रूफ हैं, नियरली पुलिस स्टेशन है वहाँ पे चले जाओ, वो आपको फुल पेमेंट करवा देंगे वापस ठीक है। ये रूल है कि अगर किसी को झूठ बोल के फ्रॉड करके आप पैसे दिलवाए जाते हैं तो वो पैसे वापस मिल जाते हैं। सो आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ नियरली ठीक है, और पैसे लो और घर जाओ, और ऐसे फ्रेंड के झांसे में मत फंसो यार। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं नहीं फंसता, मैं खुद फंसा, क्योंकि मुझे ना उस फ्रेंड पे मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेरी नहीं की। पर ठीक है, आप लोग अगर यार, बहुत से लोग हैं ना वहाँ पे, मैंने पूछा 1-2 से, तो बोल रहे कि हमने फेसबुक पे ऐड वैड देखा तो नंबर मिला वहाँ से, तो फिर हम कॉल वॉल करके आए यार। मतलब चलो ठीक है, मैं तो नज़दीक का था हरिद्वार का यार, वो लोग ना दूर दूर के बंदे से, जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा वगैरह से जो बंदे आ रहे हैं यार, उन लोग को ना मतलब डर भी रहता है, जो अकेले बंदे के यार इतनी दूर आए हैं हम लोग
मतलब डरेंगे तो पैसे वैसे ना मिले, तो वो लोग ऐसे ही चले जाते हैं। अब यार ये लोग देखो, अगर एक बंदा एक रूम पे 10 बंदे को भी बुलाता है मंथ में, तो 30,000 हो गए। बंदे चले जाते हैं ऐसे ही बिना बोले, 30,000 इनकी वैसे इनकम हो गई जो रूम रेंट के लिए। और खाना तो यार इतना गंदा देते हैं। सो आप लोग को समझ ही आ गया होगा। सो जो लोग फंस गए वहाँ पे, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी है आपके पास, ठीक है, पैसे जब तक मिले ना हटना मत। नियरली कहीं भी चले जाओ, अपने पापा को फ़ोन कर दो, किसी को भी फ़ोन करके ज़रूर इन्फॉर्म कर दो कि आप किस जगह पे हो, ठीक है। और बाहर निकलो, वो निकलने नहीं देंगे, ठीक है, बट आप निकलो किसी बहाने से और नियरली पुलिस स्टेशन में जाओ, सारी बातें बताओ, आपको पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। सो ये बोलना चाहूँगा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।